आपके बेसिक मैथ्स के यूनिट्स एंड डायमेंशंस टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। इफ़ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन E बाई G हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। यदि E और G क्रमशः ऊर्जा घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को दर्शाते हैं तो E बाई G के आयाम क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का अभी आप ये मतलब याद रखें, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं वो वेरी करती है एज पर द प्लैनेट। तो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू भी याद रखें, वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्वेश्चंस में हम ऑलमोस्ट 10 मानकर चलते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है E बाई G का क्या डायमेंशन होगा। अब E फॉर एनर्जी डेंसिटी, हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी अपॉन G का डायमेंशन हमें निकालना है। एनर्जी डेंसिटी हमने कहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो हम पहले एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पर लिख दें, m1 L2 T-2 होता है, हमें याद है। वॉल्यूम क्योंकि हम मीटर क्यूब में लेते हैं तो इसका डायमेंशन होता है L3। और G क्योंकि हमने कहा यहाँ पर इसकी वैल्यू से भी समझ में आ रहा है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वो मीटर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा L1 और टाइम सेकेंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा T-2। तो T-2 से T-2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब हम और कंसाइज करें m1 L2 अपॉन L4 यहाँ पर होगा। इसको जब हम न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे m1 L क्योंकि माइनस का 4 होगा तो ये कैंसिल आउट होकर के m1 L-2 T0। So second option is our required answer. Thank you.